Thank you, Vivek ji, for taking us through your journey and IndianPSU.com's journey. बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो आज जीतन राम मांझी जी को हमने तकलीफ दी है कि चंद अवार्ड्स उनके हाथों से, उनके कर कमलों से दिए जाएं। तो सबसे पहले मैं इस अवार्ड सेरेमनी को शुरू करने से पहले मैं श्री मांझी जी से गुजारिश करूंगा कि वो 2 शब्द यहाँ आकर के कहें, या वहीं से भी कह सकते हैं, जैसी सुविधा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप लोगों के बीच में आते हैं और अंग्रेजी में बातें होती है तो हम अपने को दूसरी दुनिया में समझने लग जाते हैं। एनीवे, आज इंडियन पीएसयू अचीवर्स अवार्ड 2025 के लिए जो आज यहाँ पर स्कोप कॉम्प्लेक्स में जो आयोजन हो रहा है और आयोजक श्री विवेक अवस्थी जी हैं, जो एडिटर इन चीफ IndianPSU.com हैं, और उपस्थित हैं उत्कर्ष सिन्हा जी, डॉक्टर मनोज हिंदवी जी, प्रभात सुंगलू जी, बिशन कुमार जी, हमारे साथ आए हुए हैं डॉक्टर दानिश रिजवान जी, ब्रजेश मिश्रा जी, और मीडिया के अन्य साथी लोग और अवार्ड लेने वाले सभी हमारे साथियों, सबको हम आज के दिन में बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं कि आप पीएसयू में लग करके अच्छा काम किया और उसके लिए नामित किए गए, आपको अवार्ड मिल रहा है, इसके लिए आपको बधाई देते हैं। हम आज के दिन में जब इंडियन पीएसयू के एडिटर इन चीफ श्री विवेक अवस्थी जी को हम ज़रूर अब बधाई देते हैं, जो आज मुझे आने का मौका दिया, आप लोगों से मिलने का मौका दिया। बात सही है, जब लोकसभा चलते रहता है तो उस समय थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन कल जो हमसे इन्होंने व्यक्तिगत मिल करके अनुरोध किया तो हमें ऐसा लगा कि जब अवार्ड के और जो अच्छे अचीवर्स हैं उनके बीच पहुंच जाएंगे तो अच्छा लगेगा। आए, मुझे बहुत खुशी है। और भारतीय पीएसयू अचीवर्स अवार्ड 2025 जो आज दिया जा रहा है वो उत्कृष्टता का प्रतीक, यानी हमारे पीएसयू के लोग अच्छा काम किए हैं और इस क्षेत्र में अच्छा काम करके अपना एक अचीवमेंट प्राप्त किए हैं, और उसके लिए आज अवार्ड दिया जा रहा है। और इसमें उनके व्यक्ति का और उनके संस्थाओं का सम्मान भी निहित है, और जो देश के प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दिए हैं। आज आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी देश के विकास के लिए बहुत तत्पर हैं, और कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी या अप्रासंगिक नहीं होगी कि आज जब हम लोग 2014 के पहले भारत की जो आर्थिक स्थिति थी, संसार में हम लोग 13वां 14वां स्थान पर थे, और आज 5वां स्थान में आ गए हैं। और
संकल्प है कि 2027 में संसार के तीसरी शक्तियों में हम आ जाएंगे और फिर विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं, और वो है 2047 का, जब हम शताब्दी वर्ष आज़ादी के मनाते रहे होंगे। ये संकल्प है, और इस संकल्प में आप लोगों का, जो पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, उनके महत्व को हम स्वाभाविक समझ सकते हैं। अभी जैसा कि हमारे एक साथी बोल रहे थे कि आप पब्लिक सेक्टर के लोग जो काम करते हैं, उन कामों को मीडिया में बहुत प्रचारित प्रसारित नहीं किया जाता है। किया जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग काम करते हैं मनोयोग से और भारत की आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने का काम करते हैं। आप वैसे स्वतंत्रता के बाद से ही भारतीय सार्वजनिक उपक्रम, जिसको PSU कहते हैं, राष्ट्र निर्माण को मजबूत करने के लिए एक स्तंभ रहे हैं। उन्होंने औद्योगिक विकास के बुनियादी ढांचे के विस्तार और सामाजिक सशक्तिकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो देश के किसी भी संकट के सामना करना पड़ा है, तब PSU ने प्रतिबद्धता के साथ सेवा की है। और जैसा कि मैंने कहा पहले कि आज जो आपकी भूमिका है और हमारे देश के प्रधानमंत्री का संकल्प है, उसमें आगे बढ़ चढ़ करके आप कामयाबी होंगे और हैं। तो मैं समझता हूँ भारतीय PSU जो है, जिसको हम प्राइड ऑफ इंडिया भी कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग मिल करके समस्त भारत के विकास के में संलग्न हैं। हमारी आर्थिक शक्ति, औद्योगिक शक्ति और आत्मनिर्भरता और सामाजिक उत्थान के मजबूत आधार भी यही हैं। इनकी प्रतिबद्धता और दूरदृष्टि और कड़ी मेहनत से ही देश आत्मनिर्भर के लक्ष्य की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है। हम उसी कड़ी में इसको भी मिलाता हूँ कि आज जो हमारे प्रधानमंत्री का विकसित भारत का जो स्वप्न है, उसमें आपका कितना बड़ा योगदान है। आज हम उन सभी संगठनों और व्यक्तियों को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने PSU के लिए अपना योगदान दिया है, और उनको जैसा पहले मैंने बधाई दिया हो, मैं बधाई देता हूँ। जो अपने क्षेत्र में अपनी उत्कृष्ट उपलब्धियों से देश का मान बढ़ाया है, सभी विजेताओं को मैं बधाई देता हूँ। आशा करता हूँ कि इसी प्रकार देश की सेवा के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। बाय द वे, अप्रासंगिक नहीं होगा कि हम जिस विभाग को संभाल रहे हैं, देख रहे हैं, प्रधानमंत्री ने ये कह कर के मुझे विभाग देने का काम किया कि मैं अपने विज़न का विभाग आपको मांझी जी दे रहा हूँ। जब हम यहाँ पर आए हैं, जर्नलिस्ट और PSU के विजेता जो अचीवर्स हैं, उनके सामने ज़रूर हम कुछ अपनी बात को रखना चाहते हैं, जिससे उनको आगे बढ़ने में सहूलियत होगी, मार्गदर्शन होगा, और सचमुच में हम लोगों का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति में आप लगे हुए हैं और जोर से लगेंगे। हम बताना चाहेंगे कि जो हमारा MSME है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज जो है, इसमें खेती के बाद, एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ा नियोक्ता है और सबसे बड़ा भारत के आर्थिक सपोर्ट करने में का एक संस्थान है। आज हम पुराने ज़माने के आदमी तो नहीं हैं, लेकिन पुराने ज़माने की बात को हम ज़रूर समय समय पर तरजीह देते रहे हैं। उस समय भी कहा जाता था, उत्तम खेती मध्यम बान, नीच चाकरी भीख निदान। जब आज PSU में आप लोग लगे हुए हैं, जो पब्लिक अंडरटेकिंग में काम कर रहे हैं, आप लोगों को दिशा निर्देश देते हैं कि नौकरी पर मत जाओ, नौकरी ही सब कुछ नहीं है। आप स्वावलंबन नियोजन, अपना सेल्फ नियोजन जिसको कहते हैं, के माध्यम से आप भारत को आगे बढ़ा सकते हैं। इसका नज़ीर है, उदाहरण है। जब हम लोग हिंदुस्तान के बारे में कहते हैं कि कभी हिंदुस्तान
सोने की चिड़िया कहा जाता था। हम हर तरह से संपन्न थे। देशों जो दूसरे संसार के लोग थे हिंदुस्तान में आना जाना चाहते थे। क्यों? इसलिए कि हमारी समृद्धि चाहे आर्थिक हो या मानसिक हो, बौद्धिक हो, हर दृष्टिकोण से हम आगे थे। और तब हमारा ये जो सूक्ष्म लघु और लघु उद्योग थे इसी की प्रकाष्ठा थी। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं थी। आज हम लोग ग्लोबल वार्मिंग से त्रस्त हैं और आज एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, यानी प्रदूषण से भी हम लोग त्रस्त हैं। और जब हम सूक्ष्म लघु उद्योग की बात करते हैं जिससे कि नियोजन भी होता है और शायद ये जो महामारी है, ये जो चीज़ है जिससे हम आज आक्रांत हैं, उससे भी निजात पाने की बात होती है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एमएसएमई विभाग की रचना की और आज उसमें हम लोग लगे हुए हैं। तो शायद आपको सुन करके ज़रूर खुशी होगी कि आज हमारा जो योगदान है, जो जीडीपी में, जो हमारा जनरल जीडीपी है देश का, उसमें 30.1% हमारा योगदान है। आप यही जोड़ सकते हैं कि हम नियोजन के माध्यम से अपना कहाँ हम बढ़ रहे हैं और देश को कैसे मदद कर रहे हैं। और उतना ही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग में भी आज हर तरह के मैन्युफैक्चरिंग में आप लोग भी लगे हैं। आज बात करते हैं क्या योगदान आपका है, वो तो आप लोग जानते हैं, हम जानने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन हमारा योगदान भी उसमें 35.4% है। माने इतना बड़ा विधा है। और तो और जो देश एक्सपोर्ट में अग्रगणी होता है वो विकासशील देश कहा जाता है, विकसित देश कहा जाता है। और जो इंपोर्ट करता है वो गरीब देश कहा जाता है। आज हमारा एमएसएमई विभाग ही अकेला जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं उसका 45.73% हमारा योगदान है एक्सपोर्ट में। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और उसमें आप लोगों का भी योगदान वांछित है, अपेक्षित है। और उतना ही नहीं, आज कुछ लोग नरेंद्र भाई मोदी जी को जुमलेबाज कहते हैं। लोग कहते हैं कि वो जुमला बोलते हैं। क्या? तो जब 14 में उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला था तो लोग कहते थे, उन्होंने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को नियोजन नौकरी देंगे। आज लोग पूछते हैं जिनको ज्ञान नहीं है कि भाई 11 साल हो गया, 22 करोड़ लोग को नौकरी मिली, नियोजन मिला। हम आप लोगों को, चूँकि आप पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ मेरा विभाग जो एमएसएमई विभाग है जिसका सृजन 2016 में हुआ है, 16 में हुआ है, तो 16 और 25 9 वर्ष ही हमारा अभी कार्यकाल हुआ है। तो यू में से कि टिल नाउ वी हैव गिवन नियोजन at least 26 crores of the people they have engaged in this very department। तो आप सोच सकते हैं कि हम कहाँ कितना बड़ा योगदान इस विभाग के माध्यम से कर रहे हैं। और इसमें जो पब्लिक सेक्टर से भी हम लोग मदद लेते हैं, पब्लिक सेक्टर से लोग भी साथ हमारे साथ आते हैं, जाते हैं। तो इस तरह से नियोजन भी देते हैं। नियोजन के साथ साथ हर तरह का जो क्या क्या हम लोग इसमें करते हैं वो कहने की चीज़ नहीं है। सिर्फ एक ही बात कि आप जो कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर में लोगों को नियोजित कर रहे हैं और भारत की आर्थिक स्थिति को समृद्ध कर रहे हैं। हमारा एमएसएमई विभाग भी है जो लगभग 26 करोड़ लोगों को नियोजित कर करके, और जैसा मैंने कहा कि जीडीपी में, मैन्युफैक्चरिंग में और एक्सपोर्ट में मदद करके नरेंद्र भाई मोदी जी के जो मिशन है कि 2047 में हम विकसित भारत कर देंगे, तो इस दृष्टिकोण से भी इसका महत्व है। तो ऐसी परिस्थिति में जब हम अपने विभाग के बारे में कुछ आप लोगों के बीच में चर्चा की, शायद इस चर्चा का कुछ ज़रूर महत्व होगा, पब्लिक सेक्टर में भी बातें जाएगी और
आप लोग का भी जो योगदान है, जैसा कि हमने पहले कहा कि आप भी इसी क्षेत्र में काम आप कर रहे हैं कि हमारे सामाजिक उत्थान है, आत्मनिर्भरता है, औद्योगिक उत्थान है, आर्थिक शक्ति है, ये सब ही बात हमसे एक तरह से मिलता जुलता है। तो इसलिए पब्लिक सेक्टर के माध्यम से जो PSU जो लोग हैं, आप लोग काम कर रहे हैं, आपकी सराहना करते हैं, बधाई देते हैं। और जो आज अचीवमेंट अवार्ड लेंगे उनको हम ज़रूर बधाई देते हैं, अपने दिल के कोने से बधाई देते हैं। और आपने हमें मौका दिया यहाँ आने के लिए, इसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। इन्हीं चंद बातों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं, आपको बधाई और शुभकामना देते हुए।